बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कैसर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QTV2। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फ़ैसले के बाद CM पंजाब के लिए परवेज़ इलाही ने हलफ उठाने के बाद हुकूमत साजी के अमल को तेज़ी से आगे बढ़ाने शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में इमरान खान के साथ आम मुशावरत हुई और सूबाई काबीना के मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। ज़राए का कहना है कि इनमें से 2-3 नाम ऐसे थे जिस पर परवेज़ इलाही को तफ़्फ़ुज़ात थे, ताहम इस मामले को बाहमी मुशावरत से हल कर लिया गया है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे कि परवेज़ इलाही को हुकूमत साजी में और आइंदा चल कर क्या मतवक्के तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ उनकी जो हुकूमत साजी और उनका जो तर्ज़ सियासत है वो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो मजमूई तौर पर मुल्की सतह पर जो इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसको नॉर्मल करने के लिए और जो अनसर्टेनिटी इस वक्त मुल्क में है उसको ख़त्म करने के लिए उनके जो मुस्लिम लीग नून के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं उसके हवाले आपके सामने रखेंगे और इस हवाले से अब तक की जो पेशरफ्त है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। नाज़रीन, परवेज़ इलाही ने इमरान खान से अहम मुशावरत की है और उसमें सूबाई काबीना के हवाले से अहम फैसले कर लिए गए हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और उनके जो मरकज़ी रहनुमा वो जो एक परवेज़ इलाही के हवाले से एक उनके जहन में एक बात चलती आ रही है कि शायद वो मुस्लिम लीग नून को टफ़ टाइम देंगे और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेंगे। मेरे ख्याल में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि परवेज़ इलाही का अगर माजी देखें और उनकी तर्ज़ सियासत को अगर जो लोग करीब से देखते हैं वो जानते हैं कि वो पोलराइजेशन पे इतना यकीन नहीं रखते, बल्कि वो मुफाहमती सियासत के कायल हैं और इसी को आगे लेकर चलेंगे। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ कारकुन हैं जिनमें शहबाज गिल और दीगर कुछ लोग हैं जो इस वक्त अदारों के साथ टकराव की पॉलिसी इख्तियार करके, ब्यूरोक्रेसी के साथ टकराव की पॉलिसी इख्तियार करके जो इंतकामी सियासत के कायल हैं, वो ये उनकी ख्वाहिश ये होगी कि परवेज़ इलाही उन तमाम अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने थे। लेकिन हमें लग रहा है कि शायद परवेज़ इलाही इस हवाले से बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ें। जो IG पंजाब साबिक थे उनके हवाले से परवेज़ इलाही को ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन चूँकि वो तब्दील हो चुके हैं, नए IG पंजाब तैनात हो चुके हैं, उनको मोहतरम सरदार साहब को रेलवे में IG लगा दिया गया है और रेलवे वफाकी हुकूमत का अदारा है और उनके पास सूबाई हुकूमत के पास ऐसे इख्तियारात नहीं हैं कि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई कर सकें। और वैसे भी आपको बताते चलें कि ब्यूरोक्रेसी में जितने भी सीनियर अफसरान होते हैं वो सूबाई हुकूमतों में रहते हुए भी अपने जो पेटी भाई हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाते। एक हद तक वो अगर कोई किसी के साथ कुछ ज़ाती अनाद का मामला हो तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर हमने देखा ये है कि वो मामलात वहीं पर रुक जाते हैं। तो परवेज़ इलाही जो उनके माजी की सियासत है उसमें भी हमने देखा है कि वो ब्यूरोक्रेसी के जितने भी हम सीनियर लोग हैं उनको साथ लेके चलते हैं और उनकी कामयाबी का राज भी यही है। और मैं नहीं समझता कि वो अब कोई जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने बैठ जाएं और वो जो उनकी जो हुकूमत है उस हवाले से जो ब्यूरोक्रेसी उनके रखना डालना शुरू कर दें। तो लिहाजा ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग नून को या उनके इत्तेहादियों को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचाने की पोजीशन में होंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि परवेज़ इलाही जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने जो ही इक़्तिदार संभाला था पंजाब में, तो उन्होंने जो पार्लियामेंट के जो उसके सूबाई असम्बली के जो इख्तियारात थे उनको उन्होंने मुंतकिल कर दिया था वज़ारत कानून में। तो सबसे पहले परवेज़ इलाही ये करेंगे कि वो उन इख्तियारात की वापसी के हवाले से वो अहकामात दे सकते हैं और मुमकिना तौर पर जो सूबाई सतह पर जो इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी मौजूद है उसमें कोई इक्का दुक्का तबादले हो सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर तबादले शायद अभी फ़िलहाल ना हों। इसके बाद जो परवेज़ इलाही को एक मेन जो टारगेट दिया जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से वो ये है कि फ़राह गोगी और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो
मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में उनके ख़िलाफ़ जो एक पीटीआई की नज़र में जो इंतकामी कार्रवाइयाँ थी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहतसाबी अमल था, वो उस अमल को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। और इस सिलसिले में एंटी करप्शन में इन दोनों जो बीवियाँ हैं उनके हवाले से जो है तहकीकात जारी हैं। गुजरांवाला में फरा गोगी की तरफ से जो हाउसिंग सोसाइटी कायम की गई है, उसके हवाले से बड़े ठोस शवाहिद मुस्लिम लीग नून ने इकट्ठे किए थे और वो एंटी करप्शन के पास हैं, उस पर तहकीकात हो रही हैं, जिसमें फरा गोगी ने वहाँ पे अरबों रुपए के प्लाट, जाली प्लाट बनाकर लोगों में सेल किए थे। उस हाउसिंग सोसाइटी के एनओसी के इजरा और वहाँ पे लेआउट प्लान की अप्रूवल से लेकर दीगर जितने भी कानूनी तकाजे थे, उसमें इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से उन पे इल्ज़ामात है, वो एक केस है। और दूसरा एक बड़ा अहम केस है जो फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया में 10 एकड़ की अराज़ी उन्होंने अपने नाम मुंतकिल करवाई थी, उसका केस है। उस हवाले से भी ठोस शवाहिद मुस्लिम लीग नून के पास थे और उस पर भी कार्रवाई हो रही है। और उनके हस्बैंड ने जो 10 अरब रुपए का कोई जाली इसमें बैंक गारंटीज दी हुई हैं, उसके भी शवाहिद को उनके पास थे, इस पर भी कार्रवाई हो रही है। कुछ FIRs भी हैं। तो PTI की तरफ से जो सबसे पहला जो मुतालबा परवेज़ इलाही के हवाले से आ सकता है वो यही होगा कि उनके ये जो केसेस हैं इनको किसी तरीके से जो है वो ख़त्म किया जाए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि परवेज़ इलाही ज़्यादातर तरक्याती और डिस्ट्रिक्ट सतह की और यूनियन कौंसिल की सतह की सियासत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो उनकी कोशिश ये होगी कि जो उनके पास मुख्तसर टेनोर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती काम करा सकें। तो इस सिलसिले में उनको फ़ंड्स की ज़रूरत होगी। फ़ंड्स जो है वो सूबाई हुकूमत के पास ज़्यादातर वो वफाक से आते हैं। इस वक्त जो पंजाब का बजट है वो 3200 अरब रुपए का है और उसमें से 2000 अरब रुपए वफाक से सूबे को मिलने हैं। तो परवेज़ इलाही कतन ये नहीं चाहेंगे कि वो वफाक के साथ बहुत ज़्यादा वो मामलात ख़राब करके जो उनसे फ़ंड्स मिलने हैं उसके मामले में भी जो है वो अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर लें। तो लिहाजा अमकान ये है कि परवेज़ इलाही की तरफ से जो मामलात को खुश उसलूबी से और मुफाहमत के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये वाज़ेह ज़रूर रहे कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोशिश ये होगी कि परवेज़ इलाही को पंजाब में ना चलने दिया जाए, क्योंकि अगर परवेज़ इलाही टेनोर पूरा कर जाते हैं जो अभी तकरीबन 1 साल के करीब का दौरानिया है, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उस दौरान तक जो है वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून की कोशिश ये होगी कि परवेज़ इलाही को इससे पहले ही किसी मामले पे उनको रोक दिया जाए। अब जो मुस्लिम लीग नून ने हालिया जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसको लेकर के अपने बयानिए में तब्दीली लाने का फ़ैसला किया और इस सिलसिले में उन्होंने न सिर्फ अदलिया के ख़िलाफ़ अदलिया बहाली तहरीक एक शुरू करने का फ़ैसला किया है और फ़ैसला ये हुआ है कि वो न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि अदलिया और दीगर जो अदारे हैं जिन्होंने इमरान खान के हवाले से जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनको आड़े हाथों लिया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ भरपूर मसामती सियासत की जाएगी। इस सिलसिले में तमाम तर जो मामलात हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने हाथ में ले लिए हैं और पाकिस्तान में मरीम नवाज़ और इनके जो हम ख्याल हैं उनको खुसूसी तौर पर अहकामात दे दिए गए हैं, जबकि शहबाज शरीफ इस सारे मामले में वो तकरीबन वो एक साइड पे हमें दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ की गुज़श्ता दिनों एक आम तरीन शख्सियत के साथ भी एक खुफिया मुलाकात भी हुई है, जिसमें उन्होंने वाज़े कर दिया है कि इस वक्त जो हालात जिस समत जा रहे हैं वो मामलात इनके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और इस वक्त उनके भाई यानी कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने तमाम मामलात को अपने कंट्रोल में कर लिया है और वो अपने पुराने बयानिए की तरफ लौट रहे हैं। तो और मेरी पार्टी यानी कि मुस्लिम लीग नून भी उसी बयानिए की तरफ जा रही है। तो लिहाजा मामलात मेरे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। अगर आप इस हवाले से कुछ दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं तो निकाल लें, वरना मामलात मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, फिर मुझ पे गिला ना कीजिएगा। ये अल्फाज थे प्राइम मिनिस्टर के, जिस पर जो अहम शख्सियत है उनकी तरफ से भी उनको यकीन दहानी कराई गई कि दरमियानी रास्ता ही निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब तक के जो इनके पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें इमरान खान के अलावा जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं वो कायल नहीं हो रहे और उनका कहना ये है कि वो इलेक्शन
اناؤنس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہیں یقین دہانی کروائی جائے کہ الیکشن کس ماحول میں ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی یقین دہانی کروائی جائے کہ اس میں اداروں کا کیا کردار ہوگا، اور وہ واپس آتے ہیں تو ان کے جو کیسز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ 4-5 ایسے مطالبات ہیں جس حوالے سے وہ یقین دہانی چاہ رہے ہیں۔ اس پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ابھی چند دنوں تک یہ ساری پکچر مزید واضح ہو جائے گی۔ اور نون لیگ کے علاوہ اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری اس وقت بیرون ملک ہیں، ان کی بھی ایک اہم جو اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، بہت سے امور ان کے ساتھ بھی طے پائے ہیں، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ان نے جو آصف علی زرداری ہیں ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ سندھ میں ان کی گورنمنٹ برقرار رہے گی، وفاق میں بھی جو ہے ان کے مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے کوشش کی جائے گی کہ ان کو کچھ یہاں سے بھی حصہ دلوایا جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس موڈ میں ہے کہ معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے بہتری کی طرف لا کر الیکشن کی طرف آگے بڑھا جائے، لیکن اس وقت جو مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت ہے ان میں سے بھی زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت حکومت سے باہر نکلنے کا ان کے پاس سب سے بہترین آپشن ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں کوئی ان کے پاس ایسے پالیسی ایسی نہیں ہے، کوئی ایسا روڈ میپ نہیں ہے کہ وہ معاملات کو بہتر کر کے حکومت سے باہر نکلیں گے یا عوامی ہمدردی سمیٹ سکیں گے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، تو لہٰذا ان کے لیے مشکلات ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کی قیادت بھی جو ان کے مرکزی رہنما ہیں وہ اپنی قیادت کے ساتھ یہی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے بن چکے ہیں، ہمارے پاس ایک مؤثر بیانیہ بھی آ چکا ہے جس میں ہم عدلیہ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جس میں ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو جواز بنا کر ہم باہر نکلیں اقتدار سے۔ اب آنے والے 2-3 دنوں میں مزید پیش رفت ہوگی، اس حوالے سے جو بھی اطلاعات ہوں گی آپ تک پہنچاؤں گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔